अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें एक आदमी दिखा रहा है कि कहीं से ट्रैक्टर रोड जो है फॉरेस्ट की ज़मीन से निकल गई है, तो वो उस पर वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया पर डाल रहा है। देखिए ये गलत बात है। देखिए फॉरेस्ट वालों ने लोगों को तंग करके रखा था यार, ये सच है यार। कोई रोड PMGSY की या नाबार्ड की हो तो उस सब को रोक के रखा था। अब लोगों ने जो है ज़्यादातर पैसा PRI में या कोपैक्स में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में, किसी में रखकर जो है छोटी रोडों के लिए रखा था कि कनेक्टिविटी हो जाए, ट्रैक्टर रोड हो जाए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी। तो फॉरेस्ट वालों ने वो रोडें निकलने नहीं दी और वो पैसा भी लैप्स हो गया और लोगों का बुरा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें रोड चाहिए थी, वो कनेक्टिविटी नहीं है। आज रोड फॉरेस्ट से ज़्यादा जो है कीमती है, क्योंकि फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो भी कीमती हैं, वरना उन जितने फॉरेस्ट में पेड़ हैं उससे ज़्यादा लोगों की ज़मीनों में भी पेड़ हैं, लोगों ने लगा के रखे हैं। और बहुत से जो एरिया हैं जो फॉरेस्ट के हैं, जहाँ से रोडों की कनेक्टिविटी है वो वाइट एरिया है, वहाँ पेड़ ही नहीं। तो अगर कहीं से भी रोडें जो है फॉरेस्ट से निकल रही हैं तो हम लोगों को इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये एक अच्छा काम है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो अड़चन डाल के रखी थी। अब कनेक्टिविटी नहीं तो कैसी डेवलपमेंट होगी? उन लोगों को पूछिए जिन लोगों को रोडों की प्रॉब्लम थी, जो लोग 100 मीटर या कहीं आधा किलोमीटर दूर से जो है सामान अपने कंधों पर उठा कर लेकर जाते हैं। उनका कोई बीमार हो जाता है तो कंधों पर उठाकर उनको पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करना पड़ता था कि जनाब हमारे आदमी को जो है रोड पर लगा पहुँचाएँ कि हमारा मरीज़ है, उसको हमने हॉस्पिटल में पहुँचाना। तो कितनी दुश्वारी होती है। अब फॉरेस्ट वाले जो रोडें नहीं निकालने देते तो फिर उन लोगों को रोडें कैसे मिलेंगी? यार अगर आपके घर के पास हाईवे है तो यार प्लीज़ उसके बारे में सोच लीजिए ना, जिसके घर में जो 2 किलोमीटर पैदल चल के जाता है। हमारा पीर पंजाल का जो एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, और यहाँ जितनी कनेक्टिविटी है जो वो फॉरेस्ट से हो रही हैं। अब फॉरेस्ट वालों ने अड़चन डाल के रखी है। मैं जावेद साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप फॉरेस्ट के जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप एक ऐसा कानून लाएं कि जिसके लिए आम लोगों को जो है ये ट्रैक्टर रोड हो या कोई भी छोटी रोड हो, उसकी जो है परमिशन फॉरेस्ट से ना लेनी पड़े। जो भी रोड हो उसको फॉरेस्ट जो है उसको रोक ना सके, वो ऐसा कानून जो है ये होना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार अपनी ज़ाती दुश्मनी अलग बात है, राजनीति भी अलग बात है, वरना यार ये जो बातें ये अच्छी नहीं। मैं बिल्कुल जो है रोडों के पक्ष में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर घर में जो है ट्रैक्टर रोड पहुँचे और उन लोगों की सहूलत हो जिन लोगों को रोडें नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं यार ये दर्द हमने भी सहा है यार, कि रोड अगर नहीं है तो कितनी मुश्किल होती है। देखिए मैं अपोजिशन वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि राजनीति में अपोजिशन एक मेन किरदार है यार। देखिए मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई तल्लक नहीं है, और मैं भी उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करता हूँ। जो वो काम गलत करते हैं मैं उस सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता हूँ, वरना इसका मतलब अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि काम को रोकना। अपोजिशन का मतलब है कि हुकूमत से जो हुकूमत काम नहीं कर रही पब्लिक के वो भी करवाने। तो ये तो काम रुकवाने की बात है यार, ये कौन सी कैसी अपोजिशन है? इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जनाब मेरी जो गुजारिश रहेगी उन लोगों से, अपोजिशन वालों के से भी, कि जनाब बराए मेहरबानी अपोजिशन हम करेंगे और हक पर करेंगे यार। जो काम सही हो रहा है उसका जो है मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा, जो गलत है मैं उसकी आवाज़ भी उठाऊँगा। वरना जिस आदमी ने भी ये वीडियो डाली है ये जो है ये पब्लिक के अगेंस्ट थी, ना कि जावेद राना के अगेंस्ट है। तो बराए मेहरबानी ये जो काम हो रहे हैं उनको मत रोकें यार। काम तो हो ही नहीं रहे यार, कोई इक्का दुक्का किसी को कोई बेनिफिट हो रहा तो आपको क्यों मर्ची लग रही है यार? तो इसलिए मैं एक बार फिर जावेद अहमद राना साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप मिनिस्टर हैं, आप ये ऐसा कानून लाएँ, आम लोगों को इस कानून की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त में आपको मैटर के अवाम ने मैंडेट दिया और आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो अगर आप ये काम करते हैं तो ये नेकी का काम है, अच्छा काम होगा कि आप ऐसा कानून लाएँ कि किसी को भी फॉरेस्ट से जो है परमिशन ना लेनी पड़े। तो मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।